Let me start with a scene that might feel familiar. आप सुबह उठती हो, स्केल देखती हो और वेट वहीं का वहीं, ना घटा ना बढ़ा। और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है, आपने कुछ गलत भी नहीं किया। आप खाना कंट्रोल कर रही हो, आप चल रही हो, आप मेहनत कर रही हो, फिर भी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और धीरे धीरे ये बात मन में आती है, मैं सब कुछ तो ठीक कर रही हूँ, फिर भी वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। आज का वीडियो इसी थॉट पर है। मैं आपको एक वुमेन की स्टोरी बताता हूँ। उनका नाम कुछ भी हो सकता है, शालिनी, नेहा, शायद आप भी। शालिनी 47 इयर्स की है, 2 बच्चे हैं, घर, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने डाइटिंग की, कभी केटो, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कभी बस थोड़ा कम खाऊंगी। शुरू में थोड़ा वेट कम हुआ, फिर रुक गया, फिर क्रेविंग्स बढ़ने लगी, एनर्जी कम होने लगी, नींद डिस्टर्ब होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने कहा, लगता है मेरी बॉडी ही खराब हो गई है। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शालिनी की बॉडी खराब नहीं हुई थी, बॉडी अलर्ट हो जाती है। पहले बॉडी कहती थी पुश हार्डर, अब बॉडी कहती है बी केयरफुल। हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है और बॉडी का एक ही गोल रह जाता है, सेफ्टी। प्लेट्यू सिर्फ फिजिकल नहीं होता, प्लेट्यू इमोशनल भी होता है, क्योंकि प्लेट्यू के साथ आता है सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, गिल्ट, साइलेंस। आप किसी को बोल ही नहीं पाते, मैं थक गई हूं, क्योंकि दुनिया कहती है बस थोड़ा और कंट्रोल चाहिए। पर जो कोई नहीं कहता वो ये है, प्लेट्यू इज ऑफन अ प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं क्रेविंग्स की। शालिनी को शाम के टाइम मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, और फिर गिल्ट। बट क्रेविंग्स का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो। क्रेविंग का मतलब होता है आप अंडर फ्यूल्ड हो, स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हैं, रिकवरी इनकम्प्लीट है। क्रेविंग एक मैसेज होता है, पनिशमेंट का सिग्नल नहीं। शालिनी ने क्या किया, और ज्यादा चलना शुरू कर दिया, अपने आप को और ज्यादा जज करना शुरू कर दिया। पर बॉडी ने क्या किया, फैट को और टाइट होल्ड कर लिया, क्योंकि जब बॉडी को लगता है ये टाइम सेफ नहीं है तो बॉडी फैट को छोड़ती नहीं, वो संभाल के रखती है। एक दिन फिर शालिनी ने कुछ अलग किया। उन्होंने फाइट करना बंद कर दिया, उन्होंने सुनना शुरू किया। रेगुलर मील्स, प्रोटीन पर फोकस, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेटर स्लीप, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ टॉक चेंज हुआ। मैं फेलियर नहीं हूं, मैं ब्रोकन नहीं हूं, मैं ट्रांजिशन में हूं। और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। आफ्टर 40 फैट लॉस का बटन प्रेशर से नहीं चलता, वो चलता है कंसिस्टेंसी से, सेफ्टी से, रिकवरी से। जब बॉडी को लगता है मैं सेफ हूं, तब मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। नॉट ड्रामेटिक बट सस्टेनेबल। अगर आप ये वीडियो देख रही हो और सोच रही हो ये मेरी ही कहानी है, तो प्लीज एक बात याद रखिए, आप लेट नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप गलत नहीं हो। आपका बॉडी एक नए फेज में है और नए फेज के लिए नई अप्रोच चाहिए। अगर आप फाइट से थक चुकी हो और एक सेफ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहती हो, तो कमेंट्स में लिखिए प्लान। मैं आपको वो फ्रेमवर्क दूंगा जो आज की बॉडी के लिए बना है, ना कि 25 इयर्स ओल्ड बॉडी के लिए। और जाते जाते एक बात याद रखिए, प्लेटो का मतलब रास्ता बंद नहीं होता, प्लेटो का मतलब होता है बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है।